यहाँ पे आज हम थोड़ा चर्चा करने वाले हैं कि जो ये ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, ये किस और कहाँ पर चल रहा है। ये हम पूरा वर्ल्ड का मैप हमारे सामने है, लिखा है संसार का मैप। यहाँ पे शुरुआत करेंगे। ये है दक्षिण अमेरिका, ये नीचे का इसको कहते हैं दक्षिण अमेरिका, ये है उत्तर अमेरिका। इन सभी के बीच ये है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए, जो एक कोने में बैठकर पूरी दुनिया को रन करता है। और इसके जो ऊपर का भाग है ये कनाडा है, और ये जो साइड में है ये अलास्का, जो कि पहले रूस का ही भाग था, लेकिन रूस ने अमेरिका को बेच दिया। तो ये पृथ्वी जो है गोल है, तो ये जो रसिया का ये वाला हिस्सा है यहाँ से मिला हुआ है इससे, और ये अलास्का रसिया का ही हिस्सा था। अभी आते हैं यहाँ पे, ये सफ़ेद सफ़ेद क्या है, ये है ग्रीनलैंड। इसमें सबसे ज़्यादा जो है ठंड पड़ती है, क्योंकि ये ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट है, बहुत ध्रुव पर है। क्योंकि जब पृथ्वी गोल होती है तो वहाँ से और यहाँ का नीचे का हिस्सा आकर मिलता है, और ये अंटार्कटिका है। तो ये अंटार्कटिका के बहुत निकट पड़ता है, इसीलिए इसमें ठंड बहुत होती है, और ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट होने से ठंड और पड़ती है। अभी यहाँ पर ये है पूरा अफ्रीका, इसकी बात करें, ये अफ्रीका है, और ये एशिया है पूरा, ये हिस्सा एशिया का है, और ये इतना सा यूरोप है, जिसमें बहुत सारे देश आते हैं, लगभग मेरे ख्याल से 50 के समथिंग होंगे। अभी यहाँ पे ये है तुर्की, हाँ, और तुर्की के बगल में सीरिया के जस्ट बगल में इराक के जस्ट बगल में जॉर्डन के बगल में सऊदी अरब के बगल में यमन, ओमान, और यहाँ से इराक के जस्ट बगल में ईरान, ये जो है। और ईरान के जस्ट दक्षिण की ओर जाएं तो ये है अपना जो भी सुएज़ कैनाल है, जो सुएज़ कैनाल, यहाँ से हम बहुत सारा आयात निर्यात दुनिया भर का भी सारा ट्रेड होता है यहाँ पर, जो है यहाँ से पूरी दुनिया हैरान इसीलिए है क्योंकि ये ईरान के साउथ रीजन में पड़ती है। ईरान का पूरा कंट्रोल ना चाहते हुए भी यहाँ हो ही जाएगा। अभी यहाँ से हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इज़राइल को। इज़राइल कहाँ है, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखिए, मुझे दिख नहीं रहा। जी रहा, इज़राइल मिल गया। ये जो बिल्कुल छोटे से डॉट 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 दिख रहे हैं, ये लंबी सी रेखा थोड़ी, ये है इज़राइल। अभी आप ये देखिए कि ये छोटू सा इज़राइल पूरी दुनिया के ट्रेड को बाधित कर दिया इसने अपने अहंकार के चलते। अहंकार क्या है कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेगा तो इसको तबाह कर देगा। भाई तू तो बाद में तबाह होगा, तू पूरी दुनिया को तबाह करने के कगार पर बैठा हुआ है। पूरी एनर्जी क्राइसिस ये करवा रहा है, पूरी दुनिया का जो पेट्रोल, डीजल, ऑयल, क्रूड ऑयल, गैस वगैरह की जो इकॉनमी के लिए मोस्ट जो नींव है इकॉनमी को चलाने के लिए, उसको तबाह करने की होड़ है इसकी। और ईरान को हर तरीके से क्यों बर्बाद करना चाहते हो? क्या वह जीना नहीं जानता? इसके जो भी नागरिक हैं उनको स्वतंत्र जीने का अधिकार नहीं है क्या? अगर एक मानवता के नज़रिए से देखा जाए तो ये जो भी हो रहा है क्या गलत नहीं हो रहा है, या इसमें मानवता का अनन आपको नहीं दिख रहा है क्या? तो इसी प्रकार से इज़राइल को ये डर है कि ईरान हमको तबाह कर देगा। और उसका भी सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ईरान ने जो भी होता है वह जो है हमारे कर्मों का फल होता है। ईरान ने बहुत पहले से
जो भी मतलब यहाँ पे हिजबुल्लाह कितने भी संगठनों को मतलब इस तरीके से प्रॉक्सी वॉर की है इज़राइल के लिए, तो उसकी नाक में भी दम हुआ है। कोई भी व्यक्ति किसी को फालतू में नहीं मारना चाहता। जब कोई परेशान हो जाता है तब वह अपने अस्तित्व के लिए सामने वाले को मारना ही सुनिश्चित समझता है। और ये स्वाभाविक भी, आज से कई साल पहले की बात है, मुझे सन याद नहीं है। इन सभी कंट्रियों ने, अरब के ने मिल के इसराइल के ऊपर अटैक किया था, लेकिन फिर इसराइल ने अपनी पावर, अपनी दृढ़ शक्ति से इन सभी को नेस्तनाबूद कर दिया था। तो वही डर, और स्वाभाविक है वो, वही उसी सेफ्टी को लेकर ये पहले से ही तैयार रहता है। और निश्चित रूप से अगर ये ईरान अगर सही तरीके से अगर इतना सक्षम हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये छोड़ेगा नहीं इसराइल को, तो वो भी डर है। लेकिन इसका मुझे ये नहीं लगता है कि इसराइल पूरी तरीके से तबाह कर दे, वो अपने साथ में अमेरिका को ले ले और हर तरीके से पूरी दुनिया को युद्ध के उसमें झोंक दे पूरी, मतलब इस तरीके से इतनी मतलब बर्बादी ठीक नहीं है। इसका सॉल्यूशन सभी को, संयुक्त राष्ट्र जो संघ बना है उसमें बुद्धिमान पूर्वकता से, बुद्धिमत्ता से डिसीजन लेना चाहिए। इन दोनों के बीच में दोस्ती करानी चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में दोस्ती होगी तो आपसी कलह हटेंगी। धीरे 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 दुनिया को डेवलपमेंट और मानवता के उच्चतम बिंदु तक ले जाना सुनिश्चित करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। और तो इस वजह से ये बाधित है। और ये जो बाधित है, अभी यहीं से एक रास्ता और निकलता है। ये जो ये क्या थी, सुएज कैनाल, ठीक है, ये बहरीन से होते हुए यहाँ से, अभी यहाँ से जो ट्रेड रूट है, दूसरा भी ट्रेड रूट है जो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर गुजरता है, सऊदी अरब और यमन से होकर। इसको लाल सागर कहते हैं। तो लाल सागर ऐसे 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 यहाँ पे सुएज कैनाल पड़ती है, तो इससे होकर ये यूरोप से कनेक्ट हो जाता है। परंतु ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये और लेकिन ये रूट हमारे लिए बहुत लंबा रूट पड़ता है, इस वजह से यहाँ पर, और यहाँ पर भी जो यमन और यहाँ भी जिबूती वगैरह जो है ना, इसमें भी कुछ संगठन है आतंकवादी, तो ये भी परेशान करते हैं। इस वजह से यहाँ से भी ट्रेड रूट बाधित हो सकता है। और यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे नीचे बैठा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ये वही ऑस्ट्रेलिया जिसके पास विश्व कप जो भी 50-50 ओवर का जो क्रिकेट मैच होता है उसके 5 या 6 टाइटल हैं। इसने जो है क्रिकेट के ऊपर अपनी राज किया है और अभी भी वनडे फॉर्मेट में यही राज कर रहा है। भारत को आकर बुरी तरह से फाइनल में हरा कर के आई है। हाँ, वो बात अलग है कि हमने T20 के खिताब जीत लिए, लेकिन विश्व कप की वैल्यू अपने आप में बहुत ज़्यादा है मेरे दृष्टिकोण से। और इसी के बगल में कहीं न्यूजीलैंड भी था यार, कहाँ है अभी मुझे दिख नहीं रहा, पापुआ न्यू गिनी। और यहाँ पे अभी बात करेंगे हम भारत की। ये हमारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है। क्यों प्यारा भारत है पता है? इसके लिए पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स जो चल रही है उससे सबसे बेस्ट पॉलिटिक्स यहाँ की चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा जो नेताओं की वजह से चल रही, नहीं, यहाँ की पॉलिटिक्स हमारे संविधान की वजह से चल रही है सबसे अच्छी। वो बात अलग है कि छोटी मोटी चीज़ों पर हमारे यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता। कहीं हो सकता है कहीं पे भ्रष्टाचार हो जाता है और कहीं कहीं चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है काफ़ी। उसका कारण है कि इतनी सारी जनसंख्या और इतनी बृहद संस्कृति, हर तरीके छोटे छोटे मामलों पर हम चाहते हुए भी गौर नहीं दे सकते, क्योंकि हम डेवलपिंग है, फिर भी डेवलप धीरे धीरे हो रहे हैं। और अगर हम अच्छी तरीके से डेवलप होंगे तो और धीरे धीरे छोटे मुद्दों पर ध्यान देने लगेंगे। परंतु नेशनल सिक्योरिटी के मामले में कोई भी समझौता नहीं किया जाता है। हमारे जहाँ पर देश के हित को ध्यान में रखते हुए सारी सत्ता प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं दी गई और सारी सत्ता तानाशाही ना हो गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं दी गई। इसीलिए हमारे यहाँ पे PPP मॉडल अपनाया जाता है, जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें सरकार की भी भूमिका होती है प्लस
देश के विकास के लिए प्राइवेट सेक्टर की भी भूमिका होती है, परंतु अंततः पूरा नियंत्रण सरकार के हाथ में रहता है। क्योंकि अगर ये साले मिल गए प्राइवेट वाले कहीं से, क्या हो गया तो देश पर चुनौती आने की संभावना होती है। अभी एलपीजी संकट जो है, किसी भी प्राइवेट प्लेयर के हाथ में पूरी गेम नहीं है, नहीं तो वो तो कभी भी हाथ खड़ा कर सकता है। यहाँ पे जिम्मेदारी सरकार की आती है, इसीलिए बार बार सरकार आके कहती है कि हमारे पास पर्याप्त रिजर्व हैं, हमारे पास पर्याप्त भंडार हैं, हमारे पास पर्याप्त एलपीजी है, पेट्रोल की, डीजल की, गैस की कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार की जवाबदारी इसमें है। और यहीं पे बात अगर हम अमेरिका की करें तो अमेरिका की पूरी प्राइवेट कंपनियों के हाथ में रहती है। अभी एलोन मस्क जाके प्रधानमंत्री से भिड़ गए थे, अभी काफ़ी लगभग 6-7 महीने पहले की बात है। तो उन्होंने काफ़ी मतलब रोक किया, और जिनकी कंपनियों के लिए और मतलब इकोनॉमी के लिए कंपनियों को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान, के लिए ये जाकर दुनिया में लड़ता है अमेरिका। क्योंकि कंपनियां और प्राइवेट सेक्टर ही अमेरिका को चला रहे हैं। ये स्वाभाविक सी बात है कि जो भी मुनाफा होता है तो उसमें कंट्रीब्यूट देश के लिए होता है, लेकिन देश सही दिशा में आगे बढ़े इसके लिए गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका में गवर्नमेंट का जो भी सेना का क्षेत्र है, सभी क्षेत्र, मेन तो वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है ना, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। उसके ऊपर रहती है वहाँ की जो कोर्ट होती है, न्यायालय। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को पावर, इतने ज़्यादा पावर हैं कि मतलब वहाँ कोई अगर कुछ कर भी पाए ना, उसके कुछ अलग ही पावर हो जाते हैं। क्योंकि और सबसे ज़्यादा पावर कोर्ट को रहती है, क्योंकि अगर कोर्ट अगर चाहेगी तो उसको जो है कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं पूरी दुनिया में अमेरिका के, यूरोप की कोर्ट हैं, और बहुत पावरफुल है अमेरिका की कोर्ट। और ऐसा ही कुछ है, मुझे भूल गया मैं। अभी और कुछ बात करते हैं, और कुछ बात क्या करें। ये है दक्षिण अमेरिका, और यहाँ पे इसके बगल में मैक्सिको। अभी कहाँ पे हमला हुआ था, जो अमेरिका के बगल में जो कंट्री थी ना, उसका नाम था वेनेजुला। हाँ, वेनेजुला पे हमला किया था। यहाँ पे तेल के बहुत ज़्यादा भंडार हैं, इसीलिए जो है इनकी नीयत फिसली। और ठीक है, तो आज का वीडियो इसी थोड़ी सी जानकारी के साथ जो मैंने आपके सामने पेश किया। जितनी जानकारी मुझे थी, अगली वीडियो में मैं और पढ़ के आऊँगा और अच्छी जानकारी जुटा के आऊँगा, तो आपके साथ में अच्छी शेयर करूँगा। आप वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।